इस तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है कि जो भविष्य है वो आसान नहीं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस भीषण गर्मी में जिस तरीके से पानी की व्यवस्था नगर पंचायत में की जा रही है, आने वाले समय में क्या हालात होंगे, कितनी भयावह तस्वीर है, आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष। विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता का तमाम संपन्नताओं सहित विनाश मात्र इसलिए हो गया था क्योंकि सिंधु नदी की धाराओं ने अपना जो प्रवाह मार्ग है वो बदल लिया था। कहने का तात्पर्य यह है कि जल की उपलब्धता और अभाव क्रमशः सभ्यताओं और संस्कृतियों का सृजन करती हैं तो विनाश भी करती हैं। वर्तमान के वैश्विक पर्यावरण बदलाव और उससे उत्पन्न भीषण जल संकट के परिप्रेक्ष्य में आज हम छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व स्थित नगर और नगर पंचायत रामानुजगंज की बात करेंगे। इससे पूर्व एक धरातलीय सत्य यह भी है कि झारखंड की सरहद पर स्थित रामानुजगंज छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों की संस्कृति और भाषा का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए सभी सीमावर्ती क्षेत्रों की भांति रामानुजगंज सभी सरकारों में, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उपेक्षित ही रहा है क्योंकि आज़ादी से पूर्व का नगर पालिका रामानुजगंज आज नगर पंचायत बन जाना अपने आप में राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से सबसे आश्चर्यजनक घटनाओं में से एक है। खैर, आपको यह भी जानना जरूरी है कि इस क्षेत्र के वर्तमान विधायक और मंत्री भाजपा के रामविचार नेताम हैं, जो पूर्व में भी सरकारों में मंत्री ही रहे हैं। खास बात यह है कि वे जल संसाधन मंत्री भी रहे हैं। यह दुर्भाग्य है कि इस इलाके के लोगों को इसका कोई विशेष फायदा नहीं मिल सका। वर्तमान में जल आवर्धन योजना के तहत करोड़ों की राशि स्वीकृत होने के बाद भी आज रामानुजगंज नगर पंचायत की आबादी पानी की किल्लत से जूझ रहा है। यहाँ की जीवनदायिनी कन्हर नदी का उद्गम जसपुर के खुड़िया पहाड़ से होता है, जो सोनभद्र में जाकर सोन नदी में मिल जाती है। वहीं दूसरी ओर यहाँ के पुराने लोग यह मानते हैं कि गंगा का काशी में सर्वाधिक महत्व इसलिए है कि वहाँ गंगा उत्तर वाहिनी है। ठीक उसी तरह कन्हर भी रामानुजगंज में उत्तर दिशा की ओर बहती है। वैदिक शास्त्रों में उत्तर वाहिनी नदियों का विशेष महत्व है। पुराने लोग बताते हैं कि इसका प्राचीन नाम कलिहर है, जिसका शाब्दिक अर्थ कलयुग के प्रभावों को हरने वाला जैसा कहा जाता है। जैसे गंगा नदी को रामचरितमानस में कलिमल हर कहा गया है। रामानुजगंज कन्हर नदी के तट पर है। स्थानीय जनजीवन में इसका विशेष महत्व है, इसलिए यहाँ के लोग इसे रामानुजगंज की जीवन रेखा मानते हैं, क्योंकि यहाँ की जीवन धारा को गतिशील बनाए रखने में इस नदी का विशेष महत्व है। विगत कई वर्षों से रामानुजगंज जल संकट से भीषण रूप से त्रस्त है। सामान्य दिनों में 30,000 की जनसंख्या वाले रामानुजगंज को प्रतिदिन तकरीबन 12 लाख लीटर पानी का प्रदान किया जाना नगर पंचायत की जिम्मेदारी है, जो गर्मी के दिनों में महज 9 लाख लीटर हो जाता है। पूर्व शासन में यानी कांग्रेस की सरकार में नगर पंचायत के प्रयास से मार्च 2021 में ही जल आवर्धन के लिए 12 करोड़ की राशि स्वीकृत कर दी गई थी, लेकिन समस्या यथावत ही नहीं बल्कि गर्मी की तरह भीषण हो गई। बजट स्वीकृत होने के बाद भी काम शुरू क्यों नहीं हो सका, इसका किसी के पास संतोषप्रद जवाब नहीं है। हालांकि बलरामपुर के जो पीएचई के यानी जवाबदेह संस्था के पीएचई के ई हैं, हमने उनसे मुलाकात की। उनके पास भी कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं है और न ही जल संकट के प्रति वे गंभीर दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर स्वीकृत 12 करोड़ से अधिक की राशि पिछले 3 सालों से सरकारी खजाने में जमा है। राजनीतिक उपेक्षा और प्रशासन की जवाबदेही की कमी जल संकट की समस्या को दिन प्रतिदिन और भी गंभीर बना रही है। रामानुजगंज में जल संकट पर ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान जो कुछ तस्वीर हमें देखने को मिली, वो यहाँ के लोगों के लिए बेहद चिंतित करने वाली तस्वीर हो सकती है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज से लगे झारखंड सीमा में इस वक्त हम मौजूद हैं और हम कन्हर नदी में मौजूद हैं। रामानुजगंज नगर पंचायत है। यहाँ पर भीषण गर्मी में पानी की, पेयजल की जो समस्या है वो देखने को मिल रही है। लगातार यहाँ से लोग बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर जो 25,000 की आबादी है नगर पंचायत में जो रहती है, उनको किस तरीके से पीने के पानी के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हम इस वक्त कन्हर नदी में हैं। हमारे साथ नगर पंचायत का जो पूरा अमला है वो भी मौजूद है। नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं वो भी हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर कन्हर नदी में बनाया हुआ एक कुआं नुमा एक बावली ही कहेंगे। यहाँ इस तरीके से
गड्ढा खोद कर जेसीबी से पूरे नगर पंचायत को पानी की सुविधा जो है वो दी जा रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस भीषण गर्मी में जिस तरीके से पानी की व्यवस्था नगर पंचायत में की जा रही है, आने वाले समय में क्या हालात होंगे, कितनी भयावह तस्वीर है, आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे साथ नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, हम इनसे जानेंगे कि पिछले 10 साल से इनका कार्यकाल रहा है और आप 10 साल से यहाँ पर रहे हैं। ये स्थिति आज देखने को मिल रहा है नगर पंचायत में, पानी के लिए एकमात्र ये सहारा है। क्या बड़ी वजह मानते हैं, आखिर क्यों ऐसी स्थिति बन गई है? गर्मी में पानी का दिक्कत होता है और समय के साथ साथ दिक्कत बढ़ते जा रही है और हम लोगों को इस प्रकार की बावली खोद करके पानी पिलाने का विवश होना पड़ता है। हम लगातार हर गर्मी में हम लोग ऐसी बावली का निर्माण करते हैं और 2-2.5 महीने तक इस बावली के सहारे ही जो पानी रिस करके इकट्ठा होता है उस पानी से शहर की आपूर्ति हम लोग कर रहे हैं। पर जिस तरीके से ये बावली है, आपको लगता नहीं कि ये बहुत भयावह तस्वीर है? पानी का जो वाटर लेवल जो दिख रहा है वो बिल्कुल है नहीं, गंदगी है, और फिर आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि बालू यहाँ पर फिर से वापस आगे पड़ जाता है, फिर इसको खोदना पड़ता है, तो ये स्थिति कब तक ऐसी बनी रहेगी? क्या वजह है कि दूसरा जो निर्माण है वो नहीं हो पा रहा है? नहीं, इसमें हम लोगों ने इस समस्या को दूर करने के लिए, ये स्थिति बहुत ही खतरनाक है, आगे जा कर के और भी पीड़ादायक स्थिति बन सकती है, जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। यद्यपि अभी हम लोगों ने प्रयास करके शहर को जितनी जल आपूर्ति चाहिए उसका लगभग 75% हम लोग भी पूरा कर पा रहे हैं। 100% पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि लगभग 75% पानी हम आम जनता को दे पा रहे हैं। पैसा काफ़ी समय से स्वीकृत है, आप बता रहे हैं, जल आवर्धन योजना के तहत, तो क्या कर रहे हैं? प्रशासनिक उदासीनता मान सकते हैं, अधिकारियों की लापरवाही है क्या आपके हिसाब से? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं न कहीं कोई मिसकम्युनिकेशन है, उनको गलत जानकारियाँ दी गई हैं। लगभग 12 करोड़ 74 लाख की स्वीकृति के बाद लगभग 7 करोड़ रुपए राशि क्रियान्वयन एजेंसी, निर्माण एजेंसी को प्रदान भी किया जा चुका है। और मैं तो बिल्कुल बताना चाहूँगा कि आकर के कोई देखे कि पानी क्यों नहीं मिलेगा। आपको बता दूं मैं कि हमारे सामने झारखंड का इंटेक वेल बन करके तैयार है। इसी तर्ज पर जो इंटेक वेल हमको बनाना है वही इंटेक वेल झारखंड में बन के तैयार है। हमारे बाद वो इंटेक वेल बना, वो इंटेक वेल का निर्माण कार्य उनका पूरा हो गया, तो हमारे छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं बन सकता? मैं मानता हूं कि ये कहीं न कहीं गलत संदेश, गलत जानकारियां दी गई हैं, अधिकारियों को दिग्भ्रमित किया गया है, या अधिकारी कोई इस प्रकार की जहमत नहीं उठाना चाहते। अब जो भी कारण हो, लेकिन मैं तो यही चाहूँगा आपके माध्यम से, अगर आप रामानुजगंज की पेयजल संकट के बारे में हमसे बात करना चाहते हैं और रामानुजगंज को इस समस्या से निजात दिलाना चाहते हैं, तो आदरणीय विष्णुदेव साय जी, जो एक सजग संवेदनशील मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ में लगातार कई योजनाओं को अंजाम दिया है, कई योजनाएं जनहितकारी उन्होंने शुरू की है। क्षेत्र के विधायक जो वर्तमान में मंत्री हैं, क्षेत्र की हर समस्याओं को जानते हैं माननीय रामविचार नेताम जी। मुझे पूरा उम्मीद है कि यह जो योजना स्वीकृत है, उस योजना में कोई मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है। आप उस योजना का क्रियान्वयन करा दीजिए, टेंडर करा करके, इंटेक वेल निर्माण करा करके पानी उपलब्ध करा दीजिए, रामानुजगंज की जनता को पेयजल मिल जाएगा। और आप और अन्य जल स्रोत की बात करते हैं तो उस काम को आप इसके साथ या इसके बाद भी कर सकते हैं। इसलिए मैं तो मानता हूँ, अगर आप पूछना चाहते हैं कि सिर्फ यह बहाना कह लीजिए या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कह लीजिए, कुछ गलतफहमी कह लीजिए, कुछ न कुछ तो बात है। वरना धरातल का अवलोकन आप कर सकते हैं कि गड्ढा खोद करके पानी निकाल करके, और हम जितना 12 लाख लीटर का जरूरत होता है, आज 8 लाख लीटर 9 लाख लीटर पानी हम शहर को दे रहे हैं गड्ढे के सहारे। अगर अच्छे तकनीकी का ख्याल रखते हुए यहाँ इंटेक वेल, जेक वेल का निर्माण कर दिया जाए तो कोई समस्या नहीं होगी। और आपको बताना चाहूँगा कि यह जो पुराना इंटेक वेल है, पुराना जेक वेल है, 1980 के दशक का बना हुआ है। 1980 में वाटर लेवल काफ़ी ऊपर था, आज वाटर लेवल काफ़ी नीचे है। आज का निर्माण कर आज के वाटर लेवल को देखने के साथ होना चाहिए। और यह पर्याप्त योजना में जितने प्रावधान किए गए हैं वो आज के तारीख में पर्याप्त हैं। मैं तो समझ में नहीं आ रहा क्यों रोके हैं। आपको एडिशनल जोड़ना है तो स्वीकृति का प्रयास करिए ना। पूर्व के स्वीकृत कार्यों को, उसकी स्वीकृति में भी कई तरह के पेपर खर्चे हुए होंगे, कई तरह का सर्वे हुआ होगा, उसमें भी टाइम लगा होगा, और उस शासन को उस पैसे को आप इंगेज करके रखे हैं। क्या 5 साल बाद काम करेंगे इस राशि में काम हो पाएगा क्या? तो जवाब आएगा कि इस राशि में काम नहीं हो पाएगा। तो एक तरीके से जनता को आप कष्ट भी दे रहे हैं और शासकीय राशि का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। जो कार्य आज 12 करोड़ 74 लाख में हो सकता है, यकीन मानिए अगर इस प्रकार के लापरवाही बरतेंगे, आने वाले समय में यही काम 25 करोड़ में होगा। तो मैं तो निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि रामानुजगंज की जनता की समस्या को दूर करने का अगर आपने अपने पहल किया है तो आपको हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन शासन, प्रशासन और अधिकारी
लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग के अधिकारी, उनसे भी आग्रह है कि आप पहल करें, मौके का मुआयना करें और तत्काल इसकी काम को शुरू करते हुए रामानुजगंज को पेयजल संकट से मुक्ति दिलाने का प्रयास करें। तो नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं रमन अग्रवाल जी, इनके मुताबिक जो स्वीकृत राशि है करीब 12 से 13 करोड़ रुपए, वो तो कई साल पहले कांग्रेस गवर्नमेंट में ही स्वीकृत हो चुकी है, पर उस राशि का अब तक कोई अता पता नहीं है, काम यहाँ पर शुरू नहीं हो पाया है। हमारे साथ नगर पंचायत के सीएमओ साहब हैं। सबसे पहले सर अपना परिचय आप बताएंगे। सुमित मेहता, सीएमओ रामानुजगंज। सुमित मेहता जी हैं। मैं आपको सुमित मेहता जी के साथ बात करते हुए दिखाऊंगा। सर बताएंगे, ये जो डबरी है ये देख के ही बड़ा अजीब सा, 25,000 की लगभग आबादी होगी आपके नगर पंचायत में, 25,000 आबादी को हम ये पानी पिला रहे हैं। देख कर नहीं लगता, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए ये कितना सुरक्षित है लोगों के लिए। ये योजना 1980 से ही चल रही है और इसके तहत हम लोग पूरे नगर को पानी शुद्ध पेयजल पिलाने का कार्य कर रहे हैं और पूरा प्रयास करते हैं कि नगर में पानी की कमी ना हो। यहाँ से पानी जाता है ट्रीटमेंट प्लांट, पानी वहाँ ट्रीट होता है और ट्रीट होने के बाद ओवरहेड के माध्यम से पानी नगर में सप्लाई होता है। सर मेरा कहना ये है, नगर पंचायत रामानुजगंज के कन्हर नदी में है हम इस वक्त। ये जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं 10 से 12 मीटर का जो एरिया है, डबरी बना के 25,000 आबादी को हम यहाँ से पानी दे रहे हैं, ठीक है, पर इस तरीके से खुले में ये जो क्षेत्र है ये तो बहुत ही एक तरीके से खतरनाक है, रिस्की है। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की गंदगी कर दे या कोई भी ऐसी चीज़ें यहाँ पर ला के छोड़ दे, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से अगर बात करें तो ये पब्लिक के लिए कहीं से भी सुरक्षित नज़र नहीं आता है। और ऐसी स्थिति में प्रशासन के द्वारा या आप लोग की तरफ से क्या प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि राशि भी स्वीकृत है उसके बाद भी अब तक कोई काम नहीं हो पा रहा है। चूँकि ये पीएचई डिपार्टमेंट से स्वीकृति मिली है कि एक नया इंटेक वेल और एक नया जल आवर्धन योजना लागू करने का, शुरू करने का, इसमें शासकीय तंत्र तो लगा हुआ ही है। वर्तमान में मेरे यहाँ ज्वाइन करने का 1.5 माह हो रहा है लगभग, और मैं इस संबंध में कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया हूँ और कलेक्टर साहब भी इसके लिए प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द यहाँ का काम शुरू हो जाए और लगातार पीएचई डिपार्टमेंट से बात भी हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो डबरी निर्माण किया गया है। आप अंदाज़ा लगाइए, नगर पंचायत रामानुजगंज के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको बेहतर समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से वो इस पानी का उपयोग कर रहे हैं, किस तरीके से ये पानी उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। काफ़ी मशक्क़त के बाद पहुंचाया जा रहा है, पर इस तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है कि जो भविष्य है वो आसान नहीं है, काफ़ी भयावह तस्वीर है। समय समय पर गर्मी में जो है बहुत ज़्यादा विकट संकट आ जाता है। पानी प्रयास के लिए हम लोग बहुत दौड़े हैं, हर मंत्री हर विधायक, वहाँ मुख्यमंत्री जो है सबसे मिले, दिग्विजय सिंह से मिले हैं, रमन सिंह से मिले हैं, अपना जोगी जी से मिले हैं। हम लोग का समस्या का हल नहीं हो रहा है। अभी वर्तमान में जो हमारे अध्यक्ष हैं नगर पंचायत रमन अग्रवाल जी, ये पूरा प्रयास किए लेकिन आश्वासन में आश्वासन रह गया। आज विकट इतना स्थिति खराब है कि हम लोग को पानी मतलब मिल नहीं पा रहा है ढंग का। मात्र कुछ 100 मीटर में झारखंड का इंटरवेल बन के यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है, झारखंड सरकार चिढ़ा नहीं रही छत्तीसगढ़? एकदम झारखंड सरकार जो है, हम लोग पहले से प्रयास कर रहे हैं, हम लोग का काम नहीं हो पा रहा है। झारखंड सरकार जो है नदी में 5-7 जगह इंटरवेल का व्यवस्था बना दिए और बहुत पुरजोर व्यवस्था बनाया है। तो आप ही के यहाँ मंत्री भी हैं रामेश्वर नेतान जी हाँ, हमारे भाई अपने सगा हैं, हमारे मंत्री हैं, विधायक भी हैं। अपना भाई उनसे भी निवेदन करेंगे, उनसे जाके व्यक्तिगत मिलेंगे भी जाके, और पहले भी उनसे बोला हुआ है इस बात को। ऐसा बात नहीं कि उनको नहीं मतलब वंचित हैं, उनको पहले भी जानकारी हम लोग दे चुके हैं। हमने बहुत बार प्रयास किए, भाई वो भी मंत्री रह चुके हैं, वो भी विधायक रह चुके हैं। मतलब समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश सुंदरलाल पटवा के समय से हम पार्षद हैं। हम सभी मंत्री से, सभी विधायकों से निवेदन किए हैं कि रामानुजगंज का विकट संकट 3-4 ठो है, लेकिन कम से कम पहला नंबर का ये पानी का है। गंदगी तो हो ही रही है, इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है, सब देखने की बात है। लेकिन हमारे रामानुजगंज के अध्यक्ष महोदय रमन अग्रवाल जी ने काफ़ी प्रयास किए हैं इसके लिए। बार बार बोलते हैं कि इतना का टेंडर हो चुका है, अब स्वीकृति हो गया है, अब काम चालू हो जाएगा, अब चालू हो जाएगा। बस यही हम लोग सुनते सुनते, मैं 10 साल से लगातार यही भाषा सुनते सुनते मतलब निकल चुका है। तो क्या लगता है अगर यही हालात रहेगा, पब्लिक तो सड़कों पे आ जाएगी? हाँ, यही हालात रहेगी तो पानी की बहुत बड़ी समस्या, 3 महीना तो बहुत ही दिक्कत होने वाली है। जो गर्मी का महीना, जो 3 महीना जो है पानी का बहुत बड़ी समस्या पैदा होने वाला है। और इसका जो है परेशानी, मान एक चीज़ क्या है कि अगर गंदगी पानी अगर मार्केट में पानी में जाएगा, गंदा के बीच में जाएगा, तो भी उन लोग भी विरोध करते हैं
कि इसमें पानी में कीड़ा आ गया, ऐसा आ गया, वैसा आ गया, इसमें क्या कोई विरोध करते हैं। रामानुजगंज में जो पेयजल संकट है वो किस तरीके से गहराता जा रहा है। कन्हर नदी में एकमात्र इंटेक वेल दिखाई दे रहा है जो झारखंड गवर्नमेंट का है। झारखंड को क्या है यहाँ से पानी जा रहा है। यहाँ का जो कन्हर नदी है ये सरहदी क्षेत्र का जीवनदायिनी नदी है और खासकर ये रामानुजगंज का जो जल प्रदाय व्यवस्था है पूर्णतः कन्हर नदी पर ही आश्रित है। इस बार अप्रैल के प्रथम पखवाड़े से ही कन्हर नदी सूख गया, जिससे दिन प्रतिदिन पेयजल का समस्या नगर में गहराते जा रहा है। कुआं हो गया, हैंडपम्प सब सूखने के कगार पर आ गया है। अगर इसका जल्द कोई प्रशासन गंभीर नहीं होता है तो आने वाला समय में समस्या और गंभीर रूप धारण करेगा। कन्हर नदी देखिए बहुत उपयोगी नदी है। ये आपका जसपुर से निकलते हुए यूपी चल जा रही है और इसी नदी में 16 अरब का काम अभी गढ़वा जिले का जो सुखाड़ को दूर करने के लिए हम लोग जहाँ खड़े हैं उससे मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर स्ट्रक्चर बन रहा है जो गढ़वा जिले का सुखाड़ दूर करेगा 16 अरब का काम। और यही इसी नदी में आगे चल के जब जाइएगा तो पांगन और कन्हर मिल के अमवार डैम बन रहा है इसी नदी पर, लेकिन रामानुजगंज के लिए उपयोगी नहीं हो पा रहा है। हमारे पूर्वज बताते थे कि ये जैसे गंगा उत्तरायण बही है काशी में, इसी तरह कन्हर नदी उत्तरायण रामानुजगंज में बही है। लेकिन अभी जो इसका स्थिति बहुत दयनीय है सर। जब कभी भी कितना भी कुछ संकट होता था पानी का रामानुजगंज में दिक्कत नहीं होता था। चूहा खोद करके पानी आता था, लोग पीते थे छान के, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। अभी स्थिति ये है कि कन्हर में पानी बिल्कुल है ही नहीं, एनीकट एकदम ड्राई हो गया है, जो जमा पानी था महक गया है, बड़े दुर्गति की स्थिति में है। इसलिए अभी सरकार को चाहिए, अभी सरकार बदली है, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग का जो मांग था कि भाई इसका जो नाला वाला का पानी इसको डाइवर्ट करके नीचे गिराया जाए ताकि ये शुद्ध रह सके और फिर अपने को शुद्ध जल इस शहर में मिल सके। ऐसे ये 30,000 से ऊपर का संख्या का शहर है और झारखंड बॉर्डर लगा हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ कल्चर माने बिहार झारखंड का ज़्यादा है। रामानुजगंज आवर्धन जल प्रदाय योजना का पैसा 2022 में प्राप्त हुआ है, परंतु नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा उसमें काम करने पे जिन योजनाओं का कार्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा शुरू नहीं किया गया था उन योजनाओं का कार्य नहीं शुरू करने एवं आहरण जो राशि आहरण था उस पर भी रोक लगा दी गई थी। इस कारण उस पर कार्य नहीं प्रारंभ हुआ। तो करीब कितना राशि आपके डिपार्टमेंट में है? वो ट्रेजरी खाते में है, हमारे 7 करोड़ के आसपास है।